Good morning, students. Today we will discuss about the remaining stanzas of your poem, The Ball. This is your last stanza of the remaining poem. Okay? तो ये आप लोगों को याद है प्रीवियस क्लास में जो है मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पोएट जो है वो एक बॉय को लेकर क्या सोचता है और वो जो बच्चा है वो अपने बॉल को देखकर क्या सोचता है। मैंने आपको एक तरह से पिछले क्लासेस में मैंने आपको समझाया था, बट let me give you a short summary of the first stanza once again. Okay, so let's get start. In your first stanza, the poet is talking about a little boy, okay, who has lost his ball. He was playing with his ball and the ball skipped from his hand and went into the nearby water body. Okay, मतलब पास ही नदी के पास उसका जो बॉल है वो छिटक के चला जाता है. ओके, द पोएट सेज दैट दिस साइट ऑफ द बॉय losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation. Okay, he further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. Okay, he was sad and was trembling with fear. ठीक है, ट्रेमलिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है. ट्रेमलिंग मतलब अंदर से हिल जाना. ठीक है, तो वो डर से हिल गया था अंदर से. ठीक है, he got so immersed in his sorrow and that he kept standing near the harbor for a very long time and kept on looking for his ball. Okay, so the poet says that he could console him that he may get new ball, or he could also give him some money to buy another ball. ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट समरी जो है फर्स्ट स्टैंजा का मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, नाउ कम टू द remaining stanza, I mean second stanza. Let's discuss about the second stanza. Okay, तो यहाँ पे बता रहा है इस लाइन्स में, देखो सेकंड लाइन्स में जो दिखा रहा है सेकंड पैराग्राफ में, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस पीपल विल टेक बॉल्स. Balls will be lost always. Little boy and no one buy a ball back. Money is external. Money is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. ठीक है, तो ये जो स्टैंजाज है सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हार्ड वर्ड मीनिंग है. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या हार्ड वर्ड मीनिंग है. पोजेशंस. पोजेशंस मतलब ओनरशिप, मतलब किसी पे आधिपत्य करना या फिर किसी पे हक अदा करना. ओके, एक्सटर्नल, यहाँ हियर एक्सटर्नल जो है वो ये बोल रहा है हियर थिंग्स with which feeling are not attached. ठीक है, मतलब पोएट जो है वो आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया था कि पोएट चाहता था कि उस बॉल मतलब जो बच्चे का जो बॉल था उससे बच्चे का जो खुद का जो इनर वो है अट्रैक्शन है उस बॉल से, वो एक तरह से अगर उसको पैसे से अगर दूसरा बॉल अगर ख़रीद के दूंगा तो वो उतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं होगा. ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले पैरा में मैंने समझाया था. तो यहीं पे एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है, हियर थिंग्स विथ विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच्ड. ठीक है, डिस्परेट. डिस्परेट मतलब होपलेस. ठीक है, यहाँ पे डेस्परेट का मीनिंग होपलेस दिखाया गया है. ओके, और एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब है, द ग्रीक वर्ड
एपिस्टम मीन्स नॉलेज, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज। अंडरस्टूड एवरीवन? ये रहा आपका फाइनल वर्ड मीनिंग इस फाइनल स्टैंजा में। ओके, सो हियर the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ पोजिशन में क्या बताएगा? हियर द पोएट सेज दैट द बॉय हैज टू लर्न दैट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है, मेनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मतलब दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कभी वो कभी ना कभी उससे अलग हो ही जाएगा, मतलब वो अपने आप को ये देखेगा कि वो चीज़ को खो दिया है, ठीक है। ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज हिज बिलोंगिंग, वो पर्सोनिफाई मतलब एक तरह से वो बोलता है कि उसका जो बॉल था वो उसका ही है, ठीक है, वो उससे ही जुड़ा हुआ है। बट इट द वर्ल्डली थिंग और द रिलेशनशिप ही इज़ इन पोजेशन ऑफ, लेकिन ये क्या था, वो उसके ऊपर मतलब बॉल के ऊपर एक आधिपत्य मतलब पोजेशन क्रिएट किया था, जिससे कि वो समझ में नहीं पाता था कि वो उसके रिलेशनशिप में है, और उसके बाद उसको वो अच्छे से मतलब समझ नहीं पा रहा था और उसके गम को वो धीरे धीरे भुला नहीं पा रहा, ठीक है। सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम नो मैटर व्हाट। फिर उसके बाद वो बोलता है, मतलब पोएट जो है वो उस बच्चे को बोलता है कि उसको उसके बिना रहना सीखना होगा, ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। He says no one can buy back such things for him. वो बोलता है कि ये जो चीज़ है ये कोई फिर उसको खरीद के नहीं दे सकता है। The poet said so because according to him money can't buy you everything. क्योंकि पोएट जो है वो यही बोलता है कि मनी जो है वो कभी भी कुछ भी खरीद के नहीं दे सकता है, ठीक है। मनी छोटी छोटी खुशियाँ नहीं दे सकता है, हाँ उससे इंसान बड़ी खुशियाँ ले सकता है, जैसे कार हुआ, बाइक हुआ, कोई गेमिंग कंसोल हुआ, ये सब अगर हुआ वो खरीद सकता है, बट हर चीज़ नहीं खरीदा जा सकता है मनी से। ओके, इफ इट डज बाय यू सम मटेरियलिस्टिक थिंग स्टिल इट विल नॉट बी एबल टू बाय द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। इस मटेरियलिस्टिक थिंग में अगर हम लोग देखेंगे कि हम सब लोग सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ हम लोग जो कि हम लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस चीज़ों को हम पसंद करते हैं उसको शायद हम लोग खरीद सकते हैं। ओके, ही सेज दैट द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग। तो इस स्टैंजा में आप ये देखोगे कि वो जो बॉय है मतलब जो बच्चा है वो किस तरह से उभरता है, जो जिससे वो एक तरह से मतलब बॉल जो है, ठीक है, बॉल से वो जुड़ा हुआ था, बॉल उससे अलग हो गया, तो अब वो कैसे स्टैंड अप कर रहा है उसके अगेंस्ट, वो मतलब यहाँ पे अब पोएट बता रहा है। ओके, this means that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to accept the miseries of life and stand up again, ठीक है। इसका मतलब ये है जो बच्चा है वो ट्राई कर रहा है रियल ट्रूथ को मतलब अपने सामने लाने का, ठीक है, which states that you have to accept the miseries of life and stand up again। पॉइंट ये बोल रहा है कि वो धीरे धीरे अपने आप को उस तरह से तैयार कर रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से निष्ठुर है, ठीक है, और हम लोगों को उसके अगेंस्ट जो है मतलब हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अगेंस्ट हम लोगों को फिर से खड़े होके दिखाना चाहिए, ठीक है।
दिस इज द ट्रूथ विच एवरीवन हैज़ टू लर्न इन हिज ऑन हर लाइफ. ठीक है, यही ट्रूथ जो है वो हम लोगों को अपने लाइफ में जो है सीखना चाहिए या फिर सीखना चाहिए. ठीक है, तो द हार्श ट्रूथ ऑफ द स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड माइजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन हैज़ टू बियर. ठीक है, यहाँ पे यही बोल रहा है पोएट की जो हार्श ट्रुथ है. ठीक है, वो उसके अगेंस्ट में और उसको सहने की शक्ति होनी चाहिए. जो अगर कोई चीज़ अगर टूट गया जिससे बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, तो उससे आप लोगों को धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए, ना कि उसके ही बारे में आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों टूट गया, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था, ये क्यों मेरे से अलग हो गया. ये तरह का मतलब थिंकिंग जो है वो नहीं रखना चाहिए. क्या रखना चाहिए? वो यही सोचता है कि जो हो गया हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से वो चीज़ आ सकता है. ठीक है, तो इस लास्ट स्टैंजा में पोएट यही बताने की कोशिश किया कि आप लोगों को अपनी लाइफ में अगर कुछ भी अगर आपका फेवरेट चीज़ अगर आपसे अलग हो गया या फिर आप टूट गया, तो आपको उससे मतलब वो थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए कि ये चीज़ जो है वापस आ सकती है. बट हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, हम लोगों को नई नई चीज़ों से और ज़्यादा रूबरू करा सकता है. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ये रहा आपका लास्ट स्टैंजा. अब मैं आपको इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हो रहे हैं वो मैं अब आपको समझाऊंगी. This is alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound at the start of two or more consecutive words. यहाँ पर देखिए, buys ball back, ये तीनों words ब sound से शुरू हो रहे हैं. This is alliteration. Another instance is man must, ये दोनों words म sound से शुरू हो रहे हैं. This is also alliteration. अनदर डिवाइस इज एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से शुरू होती हैं. यहाँ पर देखिए लाइन 1 और 2 व्हाट वर्ड से शुरू हो रही हैं. दिस इज एनाफोरा. अगेन लाइन 3 एंड 4 मेरिली वर्ड से शुरू हो रही है. दिस इज ऑल्सो एनाफोरा. देन अनदर डिवाइस यूज्ड इन दिस फॉर्म इज रेपिटेशन. पोएट्स कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस को रिपीट करते हैं उस पे एम्फेसिस डालने के लिए. यहाँ पर देखिए what is he to do, तो what वर्ड रिपीट हो रहा है क्योंकि पोएट इस चीज पर एम्फेसिस डालना चाहते हैं कि अब वो लड़का क्या करेगा. अगेन यहाँ पर देखिए बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो वो उस बच्ची को कह रहे हैं कि या तो लोग तुमसे बॉल्स ले लेंगे या फिर तुम्हारी बॉल्स गुम हो जाएंगी. तो वो बॉल्स बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वो इसे किसी भी चीज के साथ रिलेट कर रहे हैं कि